बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम असाइनमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं सेमेस्टर फॉल 2020 कॉरपोरेट फाइनेंस की FIN 622 की असाइनमेंट नंबर 1 है ये। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैंने अपना ईमेल एड्रेस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मज़ीद असाइनमेंट, किसी की भी कोई असाइनमेंट हो, अगर वो नहीं कर पा रहा, वो चाहता है कि उसे यूट्यूब पे वो शेयर्ड मिले, तो वो असाइनमेंट मुझे ईमेल करे। मैं वो असाइनमेंट एज सुन एज़ पॉसिबल बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल पे शेयर करूँगा। चलें, मज़ीद टाइम ना करने से पहले आगे चलते हैं और अपनी असाइनमेंट को देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है, लर्निंग आउटकम में लिखा हुआ टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट पे, उस बारे में इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है। किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब इस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर क्वेश्चन है, एंड advertisement company is engaged in a new advertisement campaign activity to boost its sales. This time the company is revising its cost management policy by changing its fixed expenses in the form of employee salary into variable expenses. क्या वो बता रहा है, कंपनी की पॉलिसी रिवाइज करना चाह रही है अपनी फिक्स कॉस्ट को, पॉलिसी को वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। सैलरीज को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसकी बेस पर जितनी प्रोडक्शन होगी उस बेस पे वो एक्सपेंसिव पे करना चाह रही हैं। करंटली कंपनी जो फॉलो कर रही है पॉलिसी एक्स है, इन विच इस एम्प्लॉय गेट देयर सैलरी ऑन फिक्स पेरोल बेसिस। करंटली कंपनी की जो पॉलिसी एक्स है उसके अंदर वो सैलरीज दे रही हैं एम्प्लॉयज़ को फिक्स पेरोल बेसिस पे मंथली। अंडर दिस पॉलिसी द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज एट 70% ऑफ सेल। इस पॉलिसी के तहत जो वेरिएबल पोर्शन है कॉस्ट का वो 70% है। नो द कंपनी इज प्लानिंग टू फॉलो पॉलिसी वाई, अंडर विच कंपनी पॉलिसी वाई को फॉलो करना चाह रही है, जिसके तहत इट विल पे इट एम्प्लॉयज बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ सेल्स द जनरेट। वाई पॉलिसी कंपनी अडोप्ट करना चाह रही है, जिसके तहत एम्प्लॉयज़ को हम जितनी प्रोडक्शन होगी, जितनी वो चीज़ें प्रोड्यूस करें, उसकी बेस पर पे दी जाएगी, फिक्स नहीं दी जाएगी। ये पॉलिसी क्या होता है, इस पॉलिसी से कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंपनी टू 85% ऑफ सेल, 85% ऑफ सेल की चली जाएगी, मतलब फिक्स कॉस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फॉलोइंग टेबल शोज द वेरिएबल इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द कैपेसिटी कैंपेन एक्टिविटी कंसीडरिंग 3 डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन। हमें 3 इकोनॉमिक कंडीशन दी गई हैं पॉलिसी एक्स और पॉलिसी वाई के अंदर, जिसमें सेल्स की वैल्यू दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। इकोनॉमिक कंडीशन कौन कौन सी हैं, रिसेशन, नॉर्मल एंड बूम, दोनों पॉलिसी एक्स और पॉलिसी वाई के अंदर। इसकी रिक्वायरमेंट्स को अब हम पढ़ लेते हैं, क्या मांग रहा है हमसे। रिक्वायरमेंट के अंदर वो हमसे मांग रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी अंडर ईच इकोनॉमिक कंडीशन फॉर बोथ पॉलिसी। हमने वो कह रहा है प्रॉफिट आप हमें मुझे निकाल के दो, दोनों पॉलिसीज़ के अंदर, पॉलिसी एक्स और वाई के अंदर, तीनों इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, रिसेशन, नॉर्मल और बूम के अंदर हमें प्रॉफिट निकाल कर दो। दोनों इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर मतलब 6 प्रॉफिट्स की वैल्यू हम निकाल के देंगे इन्हें। रिक्वायरमेंट 2 के अंदर वो क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बेस्ड बाय द कंपनी अंडर ईच इकोनॉमिक कंडीशन फॉर बोथ पॉलिसी। सेकंड कैलकुलेशन के अंदर वो पूछ रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में निकाल कर दो ईच इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि अगर 6 वैल्यू हमारी प्रॉफिट की निकली हैं 3 इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, तो हमारी 6 ही वैल्यू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज की हमें निकालनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड पॉलिसी में पूछ रहा है, विच पॉलिसी हैज़ रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कंसीडरिंग ईच इकोनॉमिक कंडीशन। कह रहे हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं तीनों के अंदर, इसमें मुझे बताओ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हाई किसके अंदर है। रिसेशन अगर एक्स पॉलिसी में देखा जाए, वाई में देखा जाए, दोनों में हाई किसके अंदर है। नॉर्मल अगर देखा जाए पॉलिसी एक्स और पॉलिसी वाई में, तो पूछ रहा है हाई किसके अंदर है। और बूम पॉलिसी एक्स और पॉलिसी वाई में देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है कि हाई किसके अंदर है ऑपरेटिंग लेवरेज, ये हमें बताना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे वो हमसे पूछ रहा है
अंडर विच पॉलिसी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी गेट्स लेस अफेक्टेड ड्यू टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन। किस कंडीशन के अंदर कंपनी की जो होगी प्रॉफिटेबल लेस अफेक्टेड होगी चेंज इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने की वजह से। वाई इज डेट्स और क्यों है, उस पॉलिसी का मैं नाम बताओ और कंसाइजली हमें उसकी लॉजिक दो आप। चले हम अपने पहली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। पहले हम करते हैं क्या, प्रॉफिट कैलकुलेट। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज फेस्ड बाय द डिग्री ऑपरेटिंग लेवरेज फेस्ड बाय द कंपनी अंडर ईच ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन फॉर बोथ पॉलिसीज। चलें देखते हैं हम। पहले उसने हमें दे दी सेल्स की वैल्यू उसने हमें दे दी थी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दी थी हमने। उसके बाद पहले निकाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स से माइनस हमने वेरिएबल कॉस्ट किया तो हमें रजिस्ट्रेशन का हमें आ गया पॉलिसी एक्स के अंदर। पॉलिसी एक्स के अंदर नॉर्मल की हमने वैल्यू निकालेगी हमारी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और बूम के अंदर हमने निकाल लिया। इसी तरह हमने पॉलिसी वाई के अंदर भी तीनों वैल्यूज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन की कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि वो प्रॉफिट हमसे मांग रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स के अंदर है ही नहीं इसके अंदर। अगर इंटरेस्ट और टैक्स देगा तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही होगा, मतलब अगर वो दे देगा तो फिर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। इसलिए मैंने इधर लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तीनों कंडीशन रिसेशन के अंदर ये माइनस में है जा रहा है 3000, इस वजह माइनस के अंदर जाने के लिए हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, माइनस नहीं लगाते। तो एक अकाउंटिंग के अंदर हमें ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं दोनों साइडों पे। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये वैल्यू माइनस के अंदर है। नॉर्मल के अंदर 12,000 वैल्यू है, प्लस के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, और रिसेशन में हमें लॉस हो रहा है। बूम के अंदर हमें 48,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, प्लस वाई में भी हमें 8500 प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल पॉलिसी के तहत हमें 16,000 प्रॉफिट हो रहा है, और बूम के अंदर हमें 84,000 प्रॉफिट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले के हम ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करेंगे तो 19 माइनस में चला जाएगा, माइनस का 19। सेकंड में जब हमने ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय प्रॉफिट तो 6 आया। थर्ड में हमने ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट किया तो 2.25 आया। फोर के अंदर रिसेशन में जब हमने ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट किया तो 3.35 आया। जब इससे नॉर्मल पॉलिसी वाई के अंदर नॉर्मल में हमने कैलकुलेट किया तो 2.25 आया, और उससे आगे फिर हमारा 1.59 आया ऑपरेटिंग लेवरेज। इससे आगे हम थर्ड कंडीशन उसने हमें क्या बताई थी, विच पॉलिसी है रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कंसीडरिंग ईच इकोनॉमिक कंडीशन प्रोवाइडेड ओनली नेम ऑफ द पॉलिसी। वो हमसे पूछ रहा है सिर्फ हमें पॉलिसी का नेम बताओ कि किसके अंदर हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है। हमने उसके तहत फिर ये टेबल बना लिया। इकोनॉमिक कंडीशन 3 थी और पॉलिसी हमने बतानी थी हाई डिग्री ऑपरेटिंग लेवरेज किसके अंदर है। रिसेशन के अंदर पॉलिसी बी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज पॉलिसी बी के अंदर हाई है। इस तरीके से ये भी हम देख लेते हैं। रिसेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज जो हाई है वो किसके अंदर है, देखें कि आप ये देखें ये माइनस के अंदर जा रहा है, ये प्लस के अंदर है। पॉलिसी वाई के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है। उससे आगे अब हम देखें नॉर्मल के अंदर तो पॉलिसी ए के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हाई है, पॉलिसी एक्स के अंदर पॉलिसी वाई के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है 2.25 है, तो पॉलिसी एक्स हम लिखेंगे। पॉलिसी यहाँ पे पॉलिसी एक्स नहीं आएगा, पॉलिसी वाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉलिसी ए नहीं लिखेंगे, पॉलिसी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर पॉलिसी एक्स आएगा। पॉलिसी अगर देखा जाए बूम के अंदर तो बूम के अंदर 2.25 पॉलिसी एक्स के अंदर है, और पॉलिसी वाई के अंदर 1.59 है, तो हायर पॉलिसी एक्स के अंदर होगा ऑपरेटिंग लेवरेज। इससे अगर थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी जो थी वो हम पढ़ते हैं। उसने पूछा है अंडर विच पॉलिसी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी गेट्स लेस अफेक्टेड ड्यू टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन बट वाई इज दैट सो। नाम बताना है और ऐसे हमने डिस्कस भी करना है इससे कंसाइजली। किस पॉलिसी के अंदर कंपनी को लेस अफेक्टेड हो रही है इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने की वजह से, हमने इसका आंसर पढ़ लेते हैं।